हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर मैं लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश पोर्शन के अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, करेक्ट वर्ब फॉर्म फिलअप करने का आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब फिलअप करने की बात करता है सेंटेंस में। ठीक है, एज अ टेंस आपका ये टॉपिक कवर होगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको क्लासेस में इंग्लिश की प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। मैथ की क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जीके जीएस आपको डेली मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते क्वेश्चंस। यदि आप नए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हम जो 20 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, कराएंगे इस वीडियो के अंदर, तो आपको उस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे थे आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो जब आपका सेंटेंस दिया हो उसको समझने का प्रयास कीजिए किस फॉर्म में है। एवरी डे की बात हुई है। जब भी एवरी डे आपका प्रत्येक दिन डेली रूटीन की बात हो तो वो हमारा सेंटेंस जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा यूज़ होता है, जैसे आपका वर्ब यहाँ पास गो है, जाना, तो यस या ईएस का यूज़ होता है। ठीक है, यस या ईएस का यूज़ होता है आपके वर्ब के साथ। तो सिंपल सेंटेंस में यस या यस वर्ब के साथ यूज़ होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो यस या यस का यूज़ होता है, प्लूरल है तो यूज़ नहीं होता है। यहाँ पास हमारा जो सब्जेक्ट है ही हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, सिंगुलर होता है, तो आपका यहाँ यस या यस का यूज़ होगा, यानी आपका राइट आंसर गोज हो जाएगा। क्लियर है? तो ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, माई एंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट मंथ। ठीक है, तो दोस्तों सेंटेंस को देखिए। जब भी आपका लास्ट का मंथ दिया हो, जैसे आपका लास्ट की बात कर दे, यानी लास्ट मंथ, लास्ट डे, यानी आपका पिछले दिन की बात कर रहा है, पिछले समय की, तो पिछला समय क्या होता है? बीता हुआ समय, यानी पास्ट, जो हमारा बीत चुका है समय। तो पास्ट की बात हो रही है तो दोस्तों पास्ट के यहाँ हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी वेंट। वेंट क्या है दोस्तों? ये गो का सेकंड फॉर्म है। जैसे गो होता है, वेंट होता है, फिर गो वेंट गॉन हो जाता है इसका थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म यूज़ होता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो हमारा सेंटेंस कहता है सिंपल पास्ट में, तो आपका पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी गो का फॉर्म सेकंड यूज़ होगा वेंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? वेंट। ठीक है, गो का यूज़ नहीं होगा, गो यूज़ होता है अपना प्रेजेंट आपकी जब बात होती तब। यहाँ प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की बात हुई है तो पास्ट में V2 यूज़ होता है और गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही ब्लैंक फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, सेंटेंस है, तो क्वेश्चन समझिए। लास्ट में आपका यूज़ हुआ है सिंस ऑफ फॉर। सिंस ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन का यूज़ जब किया जाए और टाइम दिया हुआ हो तो आप समझ जाइए वो सेंटेंस हमारा चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका 3 आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर, ये तीनों कालों में आपका ये आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जहाँ सिंस ऑफ फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन को समझते हैं। ही आपका यूज़ करना है, आप यहाँ देख लिए हैज़ और हैज़ बीन, ये हमारा कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट में यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमको देखना है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देखिए, ही हैज़ बीन यूज़ हो जाएगा सफरिंग। ठीक है, हैज़ के साथ बीन यूज़ होता है तो हैज़ बीन सफरिंग। आपका V1 के साथ ING यूज़ हुआ है। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। हैज़ सफर्ड नहीं होगा, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ प्लस V3 यूज़ होता है, तो ये नहीं होगा आपका, राइट होगा हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही ब्लैंक जस्ट नाउ। जस्ट नाउ यानी अभी की बात कर रहा है, जस्ट नाउ तुरंत की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट में हम यूज़ क्या करते हैं दोस्तों? हैज़ अराइव्ड होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर लेंगे यहाँ, क्योंकि अराइव्ड जो है ये चला जा रहा है पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, ये चला जा रहा है पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट की तो बात किया नहीं, प्रेजेंट की बात किया है। प्रेजेंट में हमारा केवल ये ऑप्शन दिख रहा है हैज़ अराइव्ड, तो आप लगा दीजिए हैज़ अराइव्ड। ठीक है, तो ही हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई ब्लैंक वर्किंग फॉर 2 आवर्स।
ठीक है, फिर सेंटेंस समझिए, फॉर का यूज़ करके टाइम दिया हुआ है, आप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैज़ बीन आपका राइट हो जाएगा, एम नहीं होगा, एम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो एम नहीं होगा, हैज़ बीन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई ब्लैंक इन पटना सिंस 1993, सिंस का यूज़ करके टाइम दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए, और आपका ये सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैव बीन लिविंग हो जाएगा, लिव्ड नहीं होगा, ये लिव्ड जो आपका है यहाँ ये भी समझिए जाइए, सेकंड ऑप्शन जा रहा है आपका लिव्ड होता है V2, ठीक है, V2 जाएगा और ये चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो ये तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि यहाँ टाइम के साथ दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है सिंस के साथ यानी डिटर्मिनेशन के साथ, तो आपका ये जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और हैव बीन लिविंग इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मुगल्स ब्लैंक द बैटल ऑफ पानीपत, तो मुगलों ने पानीपत का युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध जीता था दोस्तों, यानी ये कहाँ जा रहा है, हमारा पास्ट में जा रहा है, बीत चुका है ना, जो पहले ना जीता था, तो आपका ये पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट का यहाँ पास क्या है, ये तो प्रेजेंट हैव बॉर्न हो जाएगा, ये प्रेजेंट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैव, ठीक है, तो आपका बॉर्न जो है ये V2 में है और ये जा रहा है पास्ट इंडिफिनिट में, तो बॉर्न यहाँ राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे आपको छांटना है अपने ऑप्शन को और सही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है, वॉन हो जाएगा क्योंकि ये V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बीन वॉन जो होता है विन का सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट की बात हो रहा है तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा वॉन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्टीफेंसन ब्लैंक द स्टीम इंजन, तो स्टीफेंसन ने स्टीम इंजन की खोज की थी यानी पहले की थी, तो ये जा रहा है पास्ट में, सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसा है, तो पास्ट में जा रहा है, जो बीत चुका है तो हैज़ इन्वेंटेड नहीं होगा, इन्वेंटेड होगा, जहाँ V2 इन्वेंट का सेकंड फॉर्म V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड, ठीक है, तो राइट आंसर आपका इन्वेंटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, महात्मा गांधी ब्लैंक इन 1948, ठीक है, तो महात्मा गांधी 1948 में मरे थे, डाई यानी मरना, तो मरे थे, लेकिन यहाँ समझिएगा पास्ट की बात, मरे थे यानी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ हैज़ डाइड नहीं होगा, डाइड होगा, ठीक है, सेम जैसा अभी क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन किया उसी तरह है, तो इस प्रकार आपको समझना है, ये चला जा रहा है पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, जहाँ V2 का यूज़ हुआ है, डाई का सेकेंड फॉर्म क्या, डाइड। क्लियर है दोस्तों। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है, यहाँ टाइम दिया हुआ है, लेकिन टाइम से पहले भी आप देखिए क्या सिंस ऑफ फॉर का यूज़ हुआ है, ठीक है, जो मैंने बताया डिटर्मिनेशन यूज़ होता है ना सिंस ऑफ फॉर, किसके लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है, जहाँ सिंस ऑफ फॉर का यूज़ नहीं है तो सिंपल सेंटेंस जा रहा है, और सिंपल सेंटेंस को भी समझने का प्रयास कीजिए कि वो किस टेंस में जा रहा है। मरे थे गांधी जी 1948 में मरे थे यानी पास्ट में गया, और पास्ट में हैज़ डाइड तो होगा नहीं, तो डाइड ही होगा, V2 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सी ब्लैंक बिफोर हर हस्बैंड केम, क्वेश्चन को समझिए, सी ब्लैंक बिफोर, और जब बिफोर का यूज़ हो जाए, बिफोर कंडीशन लगा रहा है कि उससे पहले हमारे, ठीक है, पहले की बात कर रहा है, बिफोर यूज़ हो रहा है, तो जब भी सेंटेंस में बिफोर की यूज़ वर्ड का यूज़ हो जाए तो आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा ना, नेक्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा वो पास्ट इंडिफिनिट में, लिख लीजिए इसको कहीं, नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडिफिनिट में, और बिफोर से पहले वाला सेंटेंस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, PP में, यानी पास्ट परफेक्ट में, ध्यान में रखिएगा। तो पास्ट परफेक्ट का आपका क्या हो जाएगा, हैड डाइड, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डाई आपका वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड, ठीक है, तो हैड डाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। पहला सेंटेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट में, सेकेंड टेंस बिफोर के बाद चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट, चाहे तो यहाँ डैश कर देता और ये यहाँ भर देता हैड डाइड, तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे ब्लैंक द स्टेशन,
क्लियर है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिफोर का यूज़ हो गया। बिफोर का यूज़ हो गया तो मतलब मैंने अभी ये कहा था कि बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, हैड लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है ना पास्ट परफेक्ट। तो नेक्स्ट वाला चला जाएगा किस में, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा तो दे और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडिफिनिट में, V2। तो अराइव्ड का सेकंड फॉर्म क्या है, अराइव्ड। तो यहाँ यूज़ हो जाएगा अराइव्ड। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि हैज अराइव्ड नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज़ होता है और उसके साथ V3 यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका अराइव्ड होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, दे विल प्ले क्रिकेट इफ़ द प्रिंसिपल ब्लैंक देम। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए। इफ़ का यूज़ करके कंडीशनल सेंटेंस बना दिया है। दे विल प्ले क्रिकेट इफ़ द प्रिंसिपल ब्लैंक देम, यानी प्रिंसिपल उन्हें अलाउ करता है यदि, तो वो क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, कंडीशनल हो गया सेंटेंस, कंडीशन दे रहा है। तो जब भी इफ़ का यूज़ हो जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस आपका रहेगा फ्यूचर इंडिफिनिट में। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट में पहला सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा सेंटेंस जो चला जाएगा ये वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्लियर हो गया, पहला सेंटेंस रहेगा फ्यूचर इंडिफिनिट में, दूसरा सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्लियर है, ये चेंज भी हो सकता है। यदि पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस आपका रहेगा फ्यूचर इंडिफिनिट में, यदि कंडीशनल है तब के केस में। क्लियर है, तो यहाँ देखिए दे विल, ठीक है, विल यानी आपका फ्यूचर में जा रहा है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट में, प्ले क्रिकेट। क्लियर है, फ्यूचर इंडिफिनिट है। तो नेक्स्ट वाला जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस का यूज़ करके वर्ब लगाते हैं तो अलाउज हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा अलाउज। ठीक है, अलाउड नहीं होगा, अलाउड V2 फॉर्म है और ये पास्ट इंडिफिनिट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ही ब्लैंक अ लेटर एट। ही ब्लैंक अ लेटर एट, ठीक है, हैज़ नॉट रिटन या डिड नॉट राइट। तो दोस्तों यहाँ अभी तक एट यानी लगा के आपको इंडिकेट कर रहा है कि उसने अभी तक लेटर नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी तक यानी बात कर रहा है प्रेजेंट की। दोस्तों ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट का हमको लगाना है टेंस, तो प्रेजेंट का हैज़ नॉट रिटन होगा, ना कि डिड नॉट राइट। डिड नॉट राइट जा रहा है पास्ट इंडिफिनिट में। आपको टेंस की कम से कम जानकारी होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तब ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनेंगे। तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब ये सब आप एक बार अच्छे से टेंस का देख लेंगे तो आप चुटकियों में एक क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो डिड नॉट राइट नहीं होगा, डिड का यूज़ कहाँ होता है, पास्ट इंडिफिनिट में होता है। डिड पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ एट लगा के बता रहा है कि अभी तक नहीं लिखा है, यानी आपका हैज़ नॉट रिटन होगा। ठीक है, प्रेजेंट का लगेगा क्योंकि हैज़ लगा के V3 जो यूज हुआ है ना, ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट हूँ मैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हूँ यानी प्रेजेंट परफेक्ट हूँ, तो हम प्रेजेंट का लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन आई ब्लैंक माई वर्क आई शैल टेक अ रेस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस है। अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो दूसरा सेंटेंस होता था प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्लियर है, लेकिन मैंने बताया था ये चेंज भी हो सकता है। यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट है तो दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। ठीक है, कंडीशनल के केस में, और यहाँ कंडीशन ही दी गई है व्हेन लगा के। ठीक है, व्हेन, इफ़, ये सब कंडीशंस बनाते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ कंडीशन व्हेन लगा के बताया गया है। तो पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में, तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट में दिख रहा है, आई शैल टेक अ रेस्ट, ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। तो पहला सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपको क्या होता है, सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है वो यस या यस लगाते हैं, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, आपका सब्जेक्ट पर। तो यहाँ फिनिश तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिनिश होगा, बिल्कुल होगा, फिनिशेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आई जो है ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं वर्ब में, तो फिनिश बस होगा। दोस्तों क्लियरली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ही टोल्ड मी दैट शी
ब्लैंक फॉर 7 डेज। अब फॉर 7 डेज, फॉर लगा के 7 डेज दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो आप समझिए यहाँ क्या यूज होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो वाज इल नहीं होगा, हैड बीन इल होगा। हैड बीन इल किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ हैड बीन इल यूज कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन ब्लैंक। समझिएगा, भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर, बिफोर का यूज़ हो गया दोस्तों, कंडीशंस बना दिया, बिफोर भी कंडीशंस बनाता है। यदि पहला सेंटेंस हमारा जा रहा है फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो दूसरा सेंटेंस हमारा जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएगा तो हमारा यूज होता है वर्ब के साथ यस या यस, तो वर्ब के विल सेट नहीं होगा, ठीक है, सेट्स होगा। तो यस या यस का यूज हुआ है, क्यों, यहाँ जो हमारा वर्ब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमारा सेट से हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में होता सेट बस होता। क्लियर है। तो अब ये बात समझिए कि फ्यूचर इंडिफिनिट है तो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, ठीक है। तो सेट से यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अजीत एंड रेखा। अजीत एंड रेखा, एक बात ये ध्यान रखिए, जब दो आपके दिए जाए ना नाउन, ठीक है, अजीत एंड रेखा 2 नाउन दे दिए गए तो ये सिंगुलर बना देते हैं, सॉरी प्लूरल फॉर्म बना देते हैं सब्जेक्ट का। तो अजीत एंड रेखा ब्लैंक टू द सिनेमा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, जब भी प्रीवियस की बात कर दे सेंटेंस चला जाता है हमारा पास्ट में, जो बीत चुका है। अब बीत चुका है तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, वो पास्ट में चला जाता है, तो पास्ट में V2 का यूज़ करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, यानी गो का सेकंड फॉर्म वेंट, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैव गॉन नहीं होगा, हैव गॉन ये प्रेजेंट की ही बात हो जाएगी, क्योंकि हैव प्लस V3 आपका यूज़ होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा, आपका वेंट राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ईट ब्लैंक फॉर 5 आवर्स, ठीक है। फॉर 5 आवर्स, फॉर का यूज करके टाइम दिया हुआ है, तो लगा दीजिए फट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज़ बीन रनिंग होगा, इज रनिंग नहीं होगा, हैज़ बीन रनिंग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 5 + 5 इक्वल टू 10। 5 + 5 इक्वल टू 10। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए जब भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, जो एकदम सही बात है उसको नकारा नहीं जा सकता, तो वहाँ हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा। तो यहाँ 5 + 5 की बात हुई है ना, तो 5 + 5 जोड़ेंगे तो 10 ही तो होगा, ठीक है, 12 तो नहीं हो जाएगा। तो क्लियर बात है ना ये। तो आपको यहाँ क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या दिख रहा है, मैक्स, ठीक है। तो मैक्स आपका ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। मैड क्यों नहीं होगा, मैड भाई यार सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म चला जाता है किस में, V2 पास्ट में चला जाता है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो नहीं यूज होगा V2, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, मैक्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, माई एल्डर डॉटर ब्लैंक वॉर इन 2002, ठीक है। 2002 में मेरी एल्डर डॉटर जन्मी थी, ठीक है। तो 2002 में ना प्रीवियस की बात हो रही है, जन्मी थी, पहले ना जन्मी थी, तो पास्ट की बात हुई, तो पास्ट की बात हुई तो दोस्तों क्या लगाएंगे, पास्ट का हम लगाएंगे वर्ब। तो पास्ट में क्या दिख रहा है, वाज का यूज़ होता है, वाज वर कंटिन्यूअस। तो ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो हम वाज का यूज़ करेंगे। इज चला जाता है हमारा प्रेजेंट में, इज प्रेजेंट में यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए हम इज का यूज़ करते हैं, और सिंपल पास्ट में यूज़ करने के लिए हम वाज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन और जिस प्रकार मैं आपको समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट यदि रह जाते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो वो कमेंट बॉक्स, ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद हम वो क्वेश्चंस फिर से करा देंगे और अच्छे से और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।